गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट रिएक्शंस देखी, अल्किल हैलाइड की, और इन रिएक्शंस में हमने सबसे पहले एस्टर का सिंथेसिस किया। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फिर हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू एल्किल बेंजीन का सिंथेसिस किया। हमने टोलुइन का फॉर्मेशन किया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से। उसकी मैकेनिज्म भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फ्रीडल-क्राफ्ट के बाद हमने नेक्स्ट रिएक्शन में स्ट्रैकर सिंथेसिस किया। स्ट्रैकर सिंथेसिस में हमने सोडियम एल्किल सल्फोनेट का फॉर्मेशन किया। When alkyl halide react with sodium sulfite, they form sodium alkyl sulfonate। और लास्ट में हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे थे। उसमें हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, इसमें हमने देखो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल्स तो क्या बनते हैं, उससे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेंगे तो कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले नंबर पे। फिर बनेगा ग्रिग्नार्ड के बाद अगला डाइएल्किल लिथियम। फिर अगला बनेगा ऑर्गेनो लिथियम या एल्किल लिथियम। और फोर्थ नंबर पे बनेगा टेट्रा एल्किल लेड। फोर्थ पे क्या बनेगा? टेट्रा एल्किल लेड। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करेंगे। देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एक ऑर्गेनिक पार्ट एक मेटालिक पार्ट से कनेक्टेड होता है। दे आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इनके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। अब हम वन बाय वन इनका सिंथेसिस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस करेंगे। देखिए synthesis of Grignard's reagent। Synthesis of Grignard's reagent।
देखिए when alkyl halides reacts with magnesium in presence of dry ether क्या बन जाता है RMgX Grignard's reagent. Say for example C2H5Br react with magnesium in presence of dry ether बन जाएगा C2H5MgBr methyl magnesium bromide. तो लिखिए when alkyl halides reacts with metals, when alkyl halides reacts with metals, it form organometallic compound. It form organometallic compound. ठीक है। और देखिए सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ Grignard's reagent लिखिए। इसमें इस तरीके से ये बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है synthesis of dialkyl zinc. Synthesis of dialkyl zinc. इसे हम फ्रैंकलिन रीजेंट भी बोलते हैं। हमने इसका सिंथेसिस कर लिया है ग्रिग्नार्ड्स का। अब हम डाइएल्किल जिंक का सिंथेसिस करेंगे। देखिए when alkyl halide reacts with di-zinc तो दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे। डाइएल्किल जिंक ये होता है R2Zn, डाइएल्किल दो एल्किल और ये जिंक, और बाहर निकलेगा जिंक का सॉल्ट ZnH2। इस डाइएल्किल जिंक को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रीजेंट। फ्रैंकलिन रीजेंट। देखिए जैसे कि 2CH3Br रिएक्ट विद 2Zn क्या बन जाएगा डाइमेथिल जिंक, और बाहर निकल जाएगा ZnBr। ठीक है।
उसका नेम है डाईमेथिल जिंक। क्या नेम है इसका? डाईमेथिल जिंक, और इसे हम फ्रैंकलिन रीजेंट भी बोलते हैं, डाईमेथिल जिंक को। नोट कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाईएल्किल जिंक। ये डाईएल्किल लिथियम लिखा, जिंक था, तो इसे हम सिंथेसाइज कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट है एल्किल लिथियम, इसका सिंथेसिस करेंगे। तो थर्ड नंबर पे है सिंथेसिस ऑफ एल्किल लिथियम। सिंथेसिस ऑफ एल्किल लिथियम। देखिए, when alkyl halide react with lithium, लिथियम का साल्ट रिमूव हो जाएगा और बन जाएंगे एल्किल लिथियम। क्या बन जाएगा? एल्किल लिथियम। एग्जांपल देखें तो देखिए, एथिल क्लोराइड C2H5Cl रिएक्ट विद 2Li, क्या बन जाएगा? C2H5Li एथिल लिथियम, एथिल लिथियम प्लस में LiCl। तो इस तरीके से हम एल्किल लिथियम का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एल्किल ग्रुप, ये तो ऑर्गेनिक पार्ट और ये है मेटालिक पार्ट, दोनों में कंबाइंड क्या बन रहा है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड एल्किल लिथियम। बनाए इसे।
अब देखिए, अब हम सिंथेसिस करेंगे। टेट्राएल्किल लेड का। तो नेक्स्ट नंबर पे है सिंथेसिस ऑफ टेट्रा एल्किल लेड। इसको हम एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस यूज लेते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो देखिए टेट्रा एल्किल, इसमें कितने एल्किल जुड़ रहे हैं? 4। किससे? पीबी से, लेड से। कैसे बनाएंगे देखो, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मिक्स मेटल, इसका सोडियम और पीबी का एक मिक्सचर है, मिक्स मेटल है ये। इसकी 4 मॉलिक्यूल लेंगे, बिकॉज हमें टेट्रा एल्किल बनाना है, तो इसके भी 4 लेंगे। बन क्या जाएगा देखो, 4 आर टेट्रा एल्किल लेड, एक तो बनेगा ये R4PB, एक बनेगा सोडियम बनाएगा हेलोजन से साल्ट NaX, और साथ में 3PB जो है रिमूव हो जाएगी। ये बन गया हमारा टेट्रा एल्किल लेड। देखो, when 4CH3 CH2Br react with 4NaPb, तो क्या बन जाएगा? देखिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और बन जाएगा टेट्रा एथिल लेड C2CH3, 4 मॉलिक्यूल्स इसके CH टेट्रा एथिल लेड CH3CH2 का होल फॉर्म Pb प्लस 4NaCl प्लस 3Pb, ये बन गया टेट्रा एथिल लेड। क्या है ये? टेट्रा एथिल लेड। इसका नेम है टेट्रा एथिल लेड। तो ये रिएक्शन लिखिए कैसे टेट्रा एथिल लेड बन रहा है, और एक लाइन लिखना, टेट्रा एथिल लेड इज टेट्रा एथिल लेड इज used as anti-knocking compound in gasoline, anti-knocking compound in gasoline। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, गैसोलीन में ये एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस यूज में आता है। कौन? टेट्रा एथाइल लेड। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो फटाफट से।
तो देखिए ऐसे हम रिएक्शन विद मेटल्स देखते हैं। हमने सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया वन बाय वन फ्रॉम एल्केन हैलाइड। यहाँ पर आपके जो एग्जांपल्स थे रिएक्शंस के उत्पादक होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं दैट इज गिवन बाय एल्केन हैलाइड और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आप पहले भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो कि व्हेन two sigma bonds are broke from adjacent carbon atom and making one pi bond। और इसमें क्या होता है एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3, HCl, HBr, HI एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक and one pi bond are formed, that is called elimination reaction। ठीक है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो that is CH3 CH2Cl रिएक्शन, इसका कराएंगे रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा ये HCl रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? HCl रिलीज होगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन और जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन के वो कहलाएगा बीटा कार्बन। अब देखो अल्फा कार्बन से तो एलिमिनेशन होता है Cl का और बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होता है प्रोटॉन का। सो दैट इज दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑलवेज अगर एक्वस KOH लेंगे तो SN1 या SN2 रिएक्शन होगी और अगर अल्कोहलिक KOH लेंगे तो हमेशा क्या होगी E2 रिएक्शन होगी या E1 रिएक्शन होगी। ये बेसिक डिफरेंस है एलिमिनेशन में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि जब हम एक्वस KOH लेंगे तो SN रिएक्शन होती है और जब हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो आपको अटैकिंग रीजन देखना है कि कौन सा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको देखो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें मिल जाएगी एथीन, बाहर मिल जाएगा HCl। देखिए जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं, अब देखो इसको बोलते हैं हम 1, इसको बोलते हैं हम 2, तो इसे हम बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। कौन सी रिएक्शन? 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 1 से क्या रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और 2 से क्या रिमूव हो रहा है प्रोटॉन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा होता है 1 और बीटा होता है कौन सा 2 नंबर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए फिर इसके बारे में आगे लिखाते हैं। तो लिखो when alkene halides are heated, when alkene halides are heated in presence of alcoholic KOH, in presence of alcoholic KOH, a molecule of HX is eliminated
A molecule of HX is eliminated. A molecule of HX is eliminated. HX है ना? And alkene is formed. And alkene is formed. In this reaction, halogen of alkyl halide is eliminated from alpha carbon, is eliminated from alpha carbon, is eliminated from alpha carbon, and hydrogen atom from beta carbon, and hydrogen atom from beta carbon. So this reaction is also known as beta elimination or 1,2 elimination reaction or 1,2 elimination reaction. Beta elimination or 1,2 elimination reaction. ठीक है, अब आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए कैसे एल्कीन बन रहा है। एल्किल हैलाइड से अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। 1 से कौन निकल रहा है? हैलोजन। 2 से कौन निकल रहा है? प्रोटॉन। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक क्या बन रहा है? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन है प्रेजेंट है तो उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट एल्कीन्स बनेंगे। ऐसी कंडीशन में कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगी, इसके लिए हम सेट-स्टेप रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं। इधर देखिए, ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH Br CH3। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो, ये तो है अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, और ये है बीटा कार्बन, और ये भी क्या है? बीटा कार्बन। अब इस मॉलिक्यूल में दो बीटा कार्बन है तो दोनों से एलिमिनेशन होगा प्रोटॉन का। ये रिएक्शन होती है हमारी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब देखो, जब दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मान लीजिए अगर इस वाले बीटा, यहां से तो प्रोटॉन निकल रहा है बीटा कार्बन से,
और यहाँ से कौन निकल रहा है Br, तो क्या बन जाएगा HBr, यहाँ से फ्रीज होते ही यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से Br और यहाँ से H, HBr बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा ये यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन बन गया 1 ब्यूटीन। सपोज कीजिए इस बीटा प्रोटॉन की जगह ये वाला बीटा प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब ये बन गया 2 ब्यूटीन, अब क्या बन गया ये 2 ब्यूटीन, ये तो बनता है 90% और ये बनता है 81%, तो कौन सा एल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा इसके लिए हम ये फॉलो करते हैं सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल सेट-जेफ रूल, तो सेट-जेफ रूल फॉलोज, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप के बीटा प्रोटॉन है या बीटा हाइड्रोजन एटम है तो उनमें हम सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब हम एल्कोहलिक के वजह से कराएंगे तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बनेगा 1 ब्यूटीन, एक बनेगा 2 ब्यूटीन। अब ये 90% क्यों बना, ये लेस क्वांटिटी में क्यों बना 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन हाई क्वांटिटी में क्यों बना, ये सब प्रूव होगा इससे सेट-जेफ रूल से, ठीक है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेट-जेफ रूल। आज की क्लास में हमने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस, उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट, डाइएल्किल जिंक, ऑर्गेनोलिथियम और टेट्राएल्किल लेड का सिंथेसिस किया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं तो उनमें हम सेट-जेफ रूल को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।